स्थूला कारण भावना भाग 11 विषय विनय भावना तारीख 18/8/1999। नमो अजंतानम नमो सत्तानम नमो आयर्याम नमो विभुचाय नमो वेद सर्वसाम नमो सर्वेशाय सानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावन परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगम मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणि जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्री समर्थभद्र आचार्य देवरचित रत्न ग्रंथ सवकाचा इसका छठा भावना अधिकार। इसमें है सोरस कारण भावना के ऊपर पंडित दास कासलीवाल की टीका। 16 कारण भावना में दर्शन विशुद्धि भावना की बात चली। इसके बाद अभी विनय भावना की चलती है। विनय जो है 5 प्रकार के होते हैं। इसमें दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय, ये 4 का हो गया। अब उपचार विनय की बात। उपचार विनय माने क्या कि रियल में वो विनय नहीं है, ऐसा कोई भावना नहीं है, लेकिन इसको उपचार दिया गया है क्योंकि धर्मात्माओं का जीवन अगर ऐसा विनयवंत होता है तो प्रभावना का कारण बनता है। अगर ऐसा विनयवंत नहीं रहता है तो प्रभावना का कारण नहीं बनता है। बस इसी अपेक्षा से छोटे बच्चे को समझाएं कि वाघ कैसा होता है तो बिल्ली को दिखा देगा, देखो ऐसा वाघ होता है। तो बिल्ली कोई वाघ नहीं है। बिल्ली को वाघ बताना वो तो एक नमूना बताने का रहता है उपचार। ऐसे ये जो बात है उपचार विनय बहुत लंबा चौड़ा है। समाज के साथ, देश काल के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, सगे संबंधी के साथ, कुटुंब परिवार के साथ इसका संबंध है। और धर्मात्मा जो सम्यक दृष्टि होता है इसको दर्शन विनय है, ज्ञान विनय है, चारित्र विनय है, तप विनय है। विनय है मतलब क्या? भावना है। पूर्णता तो जब होगी तब होगी, लेकिन दर्शन विनय की भावना, ज्ञान विनय की भावना, चारित्र विनय की भावना हो, तप विनय की भावना, ऐसा समझना। भावना कर सकता है सम्यक दृष्टि जीव। मार तोड़ पे कोई काम करता नहीं। स्वरूप में ठहरना है तो भी कोई जबरदस्ती से नहीं ठहरता है। दर्शन विनय में क्या बात है कि अपने स्वरूप में ही रहना, श्रद्धा को मजबूत करना, उसको उज्जवल करना, सम्यक दर्शन को पति दोष से रहित करना। तो ऐसी भावना पाना ये बात है। करना मतलब वो जबरदस्ती से करने की बात नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी वापस। इतना सारा बोझा नहीं है कुछ। सम्यक दृष्टि जीव भावना पाता है। तो विनय भावना में दर्शन विनय की भावना पाता है, क्योंकि भावना पाए बिना कुछ आप परिणाम को आगे पीछे तो कर नहीं सकते। ऐसे ज्ञान विनय की भावना बना, चारित्र विनय की भावना बना, तप विनय की भावना बना, और अब उपचार विनय की भावना बना। तो उपचार विनय के अंदर बहुत से प्रकार हैं। भावना बाता है इसका मतलब क्या? समय दृष्टि भावना क्यों बाता है? पहले तो ये सवाल करें। तो समय दृष्टि को तो आत्मा मिल गया, फिर ये सब पंचायत करने की जरूरत क्या है? उसको परमात्मा मिल गया, उसको ऐसा पंचायत क्यों करना? लेकिन समय दृष्टि जो है ये साधना की शुरुआत हुई है। संपूर्ण शांति चाहिए ऐसी भावना पहले भाई थी मुमुक्षु दशा में। उससे आगे बढ़ करके श्री गुरु के कहने अनुसार अवलोकन किया, वेद ज्ञान किया और अपने आत्मा को पाया।
तो अब आत्मा का पाया सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, लेकिन अभी संपूर्ण शांति मिल गई क्या? और मंजिल क्या थी? संपूर्ण शांति वाली। तो सम्यक दर्शन हुआ माने क्या? शांति का स्थान कौन है वो समझ में आया। पहले समझता था कि शांति कहीं बाहर से मिलेगी, और सम्यक दर्शन होते ही समझ में आ गया। क्या आया? अनुभव पूर्वक समझ में आया, सिर्फ बुद्धि से समझ में आया नहीं, अनुभव से टेस्ट लेकर के समझ में आया, ऐसा साधन करके कि आत्मा का आनंद कैसा होता है। तो ये शुरुआत हुई कि अब शांति का धाम कहाँ है? शांति कहाँ है? कि मैं ही स्वयं शांति का धाम हूँ। ये सम्यक दर्शन होता है, ये नक्की हो गए। लेकिन अभी उपयोग जितना बाहर जाता है उतनी अशांति भी है। और भावना क्या थी पहले से? संपूर्ण शांति। तब उसकी यात्रा शुरू हुई कि शांति का धाम मैं स्वयं हूँ, तो लेकिन निरंतर शांति मिलती नहीं। अनुभव हुआ, दूसरी पर्याय पलट गई, उपयोग बाहर आ गया। तो बाहर में उपयोग जाता है ना, तो अशांति वापिस खड़ी हो गई। तो उसको कैसे मिटाओगे? बाहर में सुधार नहीं, अंदर की शांति रुकती है ना जितना बाहर रहता है उतना। घर के बाहर निकलोगे तो धूप, बारिश, ठंडी सब गिरेगी। घर के अंदर रहोगे शांति में रहोगे। और घर के अंदर रहना है, शांति चाहिए, शांति का धाम देखा है, लेकिन रहना नहीं हो रहा है। और भटक भटक अनादि के संस्कार है तो बाहर लेके जाते हो। जितना बाहर उपयोग जाता है उतनी अशांति फील करता है। परमात्मा कब बनेगा फिर? तो फिर वो परिणति को पलटा तो नहीं सकता, अपने उपयोग को जबरदस्ती से बाहर से अंदर ला तो नहीं सकता। तो फिर क्या उपाय करोगे अब? तो संपूर्ण शांति के लिए अपने में कुछ ऐसे दोष हो रहे हैं जिसके कारण से अपन बाहर जा रहे हैं, उपयोग हमारा बाहर जा रहा है। तो उस दोष को समझना, दोष को निकालने की भावना रखना, गुण को प्रकट करने की भावना रखना। आप जबरदस्ती किसी को पलटा नहीं सकते हो, लेकिन भावना तो रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? बस तो समय दृष्टि इस प्रकार से भावना बाता है, उसमें उसका कल्याण है। भावना बाने के पीछे वो इसका ये ज्ञान काम करता है, विवेक काम करता है कि संपूर्ण शांति लेने निकला, लेकिन मेरे को संपूर्ण शांति तो मिली नहीं, तो मेरे में बहुत कमी है। जब ये इतने प्रकार के दोष जो है मेरे बंद हो जाएंगे और उपयोग पूरा अंदर में जाएगा और बाहर निकलेगा नहीं, तब मुझे संपूर्ण शांति मिलेगी। इसके पहले नहीं मिलेगी। तो भावना तो बाएगा कि नहीं बाएगा? तो यहाँ भावना बाने का है। तो यहाँ पर समय दृष्टि जीव स्थूल कारण भावना बाता है कि मेरे में जो 25 दोष है वो भी निकल जाए और समय दर्शन निर्मल हो जाए। फिर विनय भावना पाता है, इसमें दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, ये भावना पाता है। अब सम्य दर्शन होता ही कोई भगवान नहीं बन गया, मोक्ष में नहीं चले गया। तो सम्य दर्शन होने के बाद भी उसी परिवार में रहता है, वही सगे संबंधी है, वही समाज है, वही जाति है, ठीक, वही अड़ोस पड़ोस से उसी देश में रहता है। देश के कानून उसको भी लागू पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? उसको भी इनकम टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? ज्ञानी को भी सेल टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? सब चंदा वाले मांगने आए तो चंदा भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? आपकी इच्छा हो नहीं हो, आपके अभी पैसे को लेना देना नहीं। आप हमारी गली में रहते हो, गली में ये सब महोत्सव हो रहा है, आप भी शामिल, अब मर्जी से दो चाहे ना मर्जी से दो, देना तो पड़ेगा। ये है कि नहीं है सब मामला? अब उनके साथ कैसे बर्ताव करना ताकि उनको द्वेष न हो जाए, हमारे निमित्त से उनको द्वेष न हो जाए और उनको ऐसा नहीं लगे कि हम अलग हैं। अलग तो है ही, लेकिन द्वेष रख करके अलग हुए ऐसा नहीं। हमारे मतभेद है इसलिए हम अलग हुए हैं, लेकिन प्रेम भाव तो उतना का उतना है। आपसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ प्रेम भाव उतना है, लेकिन मतभेद जरूर है। इसलिए आपका हमारा मेल नहीं जमता है, लेकिन द्वेष भाव नहीं है वहां पर। अगर द्वेष भाव है तो निंदा करे बिना नहीं रहेगा, चार लोगों में गलत गलत बातें करे बिना नहीं मिलेगा, दुष्प्रचार करे बिना नहीं रहेगा और अपना कर्म बांध लेगा। जिसकी निंदा कर रहा है उसको तो कोई हिंग लगे नहीं फटक ले, लेकिन खुद कर्म बांध लेता है देकर, और अपने गुरु का नाम भी बदनाम करता है कि देखो उनके गुरु ने ऐसा सिखाया है कि दूसरों की निंदा करना, दूसरों के द्वेष रखना। ये बात गड़बड़ वाली हो जाती है। तो सम्यक दर्शन होते ही कोई सिद्धालय में नहीं पहुंच गया है, अभी इसी धरती पे पैर है। वही मकान झोंपड़ी में रहता है,
मेल में रहता है। वही पूर्व कर्म का उदय अभी बाकी है, 8 कर्म का उदय है अभी। मौनी कर्म भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, मौनी कर्म का राजा खत्म हुआ है, दासन मोह। बाकी चारित्र मोह तो अभी भी है। प्यास लगती है तो पानी की इच्छा तो उसको होती है कि नहीं होती? ये क्या है? जितनी भी इच्छाएं होती है वो सब मोह है। खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, ये जो ममत्व, लेकिन पूर्व संस्कार वश अभी भी पर पदार्थ में ममत्व है, परिग्रह की इच्छा है। इसीलिए समय देखिए वो अशांति दूर हो जाए, उपयोग बाहर न रहे, उपयोग अंदर में ही रहे, आत्मा की शांति बढ़े, संपूर्ण शांति मिले। इसीलिए इसी भावना के कारण से ये सब भावनाएं बाधा है, क्योंकि परम शांति में ये सब बाधाएं हैं। जितने दोष हैं वो बाधा है। 25 प्रकार के दोष होंगे तब तक आप चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में नहीं जाओगे। सम्यक दर्शन निर्मल होने के बाद ही श्रावक में बनो प्रवेश होगा, तब तक नहीं होगा। परमात्मा तो बनोगे ही कहाँ से? श्रावक ही नहीं बन पाओगे। लेकिन आप आगे तो नहीं बढ़ रहे हो ना। चारित्रमों का दोष है तो क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही है? अशांति नहीं हो रही है क्या? आप दोष को मत मिटाओ, लेकिन अशांति को मिटाना चाहोगे कि नहीं? तो अशांति मिटाना चाहोगे तो दोष तो मिटेंगे ही मिटेंगे साथ में। दोष भी पड़े रहेंगे और अशांति नहीं मिले, ऐसा तो नहीं होगा। हम आपको दोष मिटाने को नहीं कहते, हम आपको अशांति मिटाने को कहते हैं। वो तो पसंद है कि नहीं है? बात एक ही है। अब संपूर्ण शांति का उपाय करो, चाहे अशांति मिटाओ, चाहे दोषों को हटाओ, एक ही बात है। लेकिन क्या है कि शांति को प्राप्त करो, संपूर्ण शांति को, अशांति को मिटाओ, ये अच्छा लगता है। क्या उसमें बोझा नहीं है, उसमें करना धरना नहीं। और दोषों को हटाओ कहते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, जैसा माइंड पे बहुत बोझा आ जाता है कि इतने सारे दोष है, कब हटेंगे? और फिर कितना ध्यान रखना पड़ेगा परिणाम का, और कितनी उपाधि है इसमें, कितना बोले तो तकलीफ, चले तो तकलीफ, देखे तो तकलीफ। क्या हिसाब किताब है कुछ? दूसरों को बुरा ना लगे उसका ध्यान अपने को रखना। आखिर कितना ध्यान रखना? फिर हम अपना आत्मा का ध्यान रखे कि दूसरों सबका ध्यान रखे? ये सब एक्शनों का, दूसरों का। कितना कितना करना, आखिर ध्यान रखना तो कितना रखना? किससे कैसे बात करना, वचन निकालने के पहले ही बहुत ध्यान सोच करके निकालना है एक शब्द। अब ये कितना बोझा लेके बैठना है? बोझा लेके बैठना है, आपको सोना खरीदना है लेकिन पैसा देना नहीं, कीमत नहीं चुकानी है। शांति चाहिए तो कीमत भी चुकाना पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगा। लोग अपने पेट के खड्डे को पूरने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए स्टेशन पे जाकर के सामान भी उचकते हैं कि नहीं उचकते हैं? कुली का काम करते हैं कि नहीं करते? कड़ी धूप में बिल्डिंग बनाने से बगैर तो रेती कम, सीमेंट वगैरह पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते? ऊपर किसके लिए पहुंचाते हैं? 2 वक्त की रोटी के लिए इतना करते हैं, तो आप परमात्मा बनने के लिए मेहनत नहीं करोगे? मैं मुफ्त में बन जाओगे परमात्मा? कि कर्म आपको छोड़ देंगे भूतकाल में किए हुए? कोई छोड़ने वाला तो नहीं है, आपको कोई सगा संबंधी नहीं है। बोझा तो उठाना पड़ेगा, और उसमें कल्याण किसका हो रहा है? स्वयं का हो रहा है। ये जो कुछ भी करना है, ध्यान रखना है, विवेक रखना है, जागृति रखनी है, किसके लिए? दूसरों के लिए कि अपने लिए? उसमें फायदा किसका होगा? अपना भी दूसरे का फायदा होगा। चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में कौन आएगा? दूसरा आएगा। परमात्मा कौन बनेगा? दूसरा कोई बनेगा? शांति के लिए तो जी सब कुछ करे। 2 वक्त की रोटी के लिए करते हैं, शांति के लिए नहीं करोगे? इसमें बोझा की क्या बात है? तो हंसी खुशी करने का। हाँ, हंसी खुशी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। इतना विनय विवेक संभाल रखते हैं, वचन की, वाया की, मन की इतनी जागृति रखते हैं, तो इसमें हमारा फायदा है, तो दूसरों का फायदा नहीं है। हमारे कर्म कम बनेंगे, हमारे कर्मों की निद्रा होगी, इसमें कोई दूसरे का फायदा नहीं है कुछ। दूसरा गाली दे रहा है और अपन सामने गाली नहीं दे रहे तो किसका फायदा हो रहा है? किसका फायदा हो रहा है? हम गुस्सा नहीं करे तो फायदा किसका हो रहा है? इसमें क्या तकलीफ की बात है कि नहीं नहीं वो हमको कमजोर समझता है? अरे वो कुछ भी समझे, आपका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कोई धर्म तो आदमी को कमजोर बना देगा।
हम इतनी गालियां देते हैं, उसको जरा भी शर्म नहीं है, वो नहीं बेशरम हो गया, ऐसा ही बोलेंगे लोग। अरे बेशरम ही सही, लेकिन हम हमारा फायदा कर रहे हैं, हम बुद्धिमान हैं। आपकी नजर में बेशरम है, कायर है, डरपोक है, सब कुछ है, चलो आपकी नजर से बराबर है, लेकिन फिर भी हम हमारा फायदा कर ले रहे हैं। भविष्य हमारा उज्जवल है, आपका नहीं है उज्जवल। क्या ग्राहक तो कुछ भी बोलेगा, बाजू वाला कम में दे रहा है तो आप दे दोगे कम में, ग्राहक तो सब बोलेगा। आप तो अपनी कॉस्ट प्राइस देखोगे और अपना जो निर्धारित मुनाफा वो देखोगे, नहीं वहां तो इतना ही मिल रहा, मिलता होगा भैया, हमारे पास तो नहीं है, नहीं बोलते। हाँ ज्यादा प्रॉफिट है तो कम कर देते हैं भैया, कि चलो 15% नहीं 10% कमाएंगे या 5% कमाएंगे, इतना आप गुंजाइश कर सकते। नहीं नहीं, आप वो तो बाजू वाला इतने में दे रहा है भैया, वहां से ले लो, नहीं बोलते हैं। हमारे से हमारी वो नहीं। तो यहाँ पर हम हमारे जीवन की यात्रा क्यों है, अब हम जीते क्यों हैं? हम पूर्ण शांति को पाने के लिए जी रहे हैं, बाकी हम संसार में कुछ रखा नहीं है। और पूर्ण शांति मिलती है तो हम चाहे जितना बलिदान देने के लिए तैयार है। क्या पूर्ण शांति अगर मिलती है तो सब कुछ कुर्बान है, धन दौलत इज्जत आबरू सब कुर्बान है उसके लिए, प्राणों की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हमको मालूम है कि परमात्मा बने बिना ये 84 के चक्कर मिटने वाले जीवन का एकमात्र लक्ष्य ये है, इसके लिए सब कुछ कुर्बान है। समझौता करेंगे कहाँ, जहाँ इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कहाँ। लेकिन सत्संग के बारे में, सदगुरु के बारे में, अपनी आत्म शांति के बारे में हम किसी के साथ किसी प्रकार का कोई प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। हम जीवन को त्याग सकते हैं, भूखे प्यासे रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, पूर्व कर्मों का उद्देश्य चाहे जितनी परिस्थिति खराब होगी हम सिर्फ चेंज करने को तैयार है, लेकिन हम अभी अपनी आत्म शांति को बेचने के लिए तैयार नहीं है किसी के लिए भी। इतनी तैयारी तो रखना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना और फिर आगे बढ़ना तो कायरों का काम नहीं है। जिसको संयोग चाहिए, बाहर के संसार की सुविधा चाहिए, उसमें ही मोह पड़ा है, और आत्म शांति के लिए थोड़ा भी बलिदान देने का नहीं है, उसका आगे बढ़ने वाला काम नहीं है। ये तो वीरों का मार्ग है, उसमें तो बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, जागृति तो पूरी रखनी पड़ती है। जागृति किस बात की रखना, दूसरों की, अपनी, अपने को अशांति न होवे उसकी जागृति रखोगे तो सब आ जाएगा विनय विनय। अपने बेकार के कर्म दूसरों के लिए न बन जाए और अपनी शांति में वृद्धि होते रहे, ऐसा आप जो कुछ भी करते हो सब विनय में आता है। अपनी शांति को भूले तो सब गड़बड़ शुरू यहाँ पर। शांति को भूला तो तभी तो सब गड़बड़ होने वाली है, सब गड़बड़ होने वाली है। अपनी शांति को भूलेगा तो फिर बाहर तो कोई पदार्थ का अट्रैक्शन होगा, किसी की लाचारी, गुलामी, आलम्बन, अपेक्षा होगी, तो गुरु की राय लेगा नहीं, वो अपने आप डिसीजन ले लेगा क्या, क्योंकि उसको गुरु को क्या हैरान करना, ऐसा बोलेगा। लेकिन नहीं, गड़बड़ होती है यहाँ पर, कहीं अपने मन में खोट है किधर। हमको और कुछ चाहिए शांति के अलावा, गहराई में देख रहा, शांति के अलावा अगर हम कुछ और चाहते हैं तो हम गुरु की राय नहीं लेंगे, गुरु से दूर रहेंगे, हम मुंह भी छुपाएंगे और अपने आप डिसीजन लेंगे। क्योंकि शांति के मार्ग पे तो फिर अकेला शांति ही नहीं मिलती है, साथ में कुर्बानी भी मांगता है। जहाँ शांति चाहिए तो वहाँ कुर्बानी भी होनी चाहिए, त्याग भी होना चाहिए, बलिदान भी देना पड़ेगा। आज तक जितना किया कराया है सब मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, शून्य कर देना पड़ेगा। उतनी तैयारी है नहीं है तो फिर शांति की सच्ची भावना नहीं है, कमी है, खोट है उसके अंदर। बस शांति को चाहेगा उसका विनय अपने आप आएगा। तो अभी देखो अभी क्या बात है, उपचार विनय की बात। असल में विनय नहीं है, लेकिन समय दृष्टि जीव इस दुनिया में रहता है, अभी वो कमजोर हालत में है, इसीलिए ये विनय को उपचार विनय कहते हैं। असल में असली विनय तो चार ही है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वर्तव। इसमें किसी की जरूरत नहीं अन्य पदार्थों, लेकिन उपचार विनय में बाहर के साथ जो दुनिया के साथ उनका संबंध है उसको बताया है। इसके बहुत से भेद हैं। इसमें सबसे पहला विनय है वो लोक विनय है, अभिमान को छोड़ करके कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मैं आगे बढ़ गया हूँ, ये सब मूर्ख है, ये तो नरक निगोद में जाने वाले हैं, मैं तो मोक्ष गति में जाने वाला हूँ।
मैं श्रद्धा अपेक्षा से एक भी गलती नहीं करता हूँ, जो भी गलती है वो तो बिना इच्छा के होती है, तो मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, ऐसा अभिमान को छोड़ करके 8 मडों का जिसमें अत्यंत अभाव हो गया है, कठोरता छूट करके जिसके कोमलता प्रकट हो गई, फूल से भी अधिक कोमल हो गया है। अपनी आत्म शांति के लिए तो वज्र से भी कठोर, और नहीं तो अन्य जीवों के साथ फूल से भी कोमल हो गया है। वज्रादपि कठोरानी, आता है ना वो संस्कृत में श्लोक है, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, ऐसे महापुरुषों का जीवन होता है। तो डबल बातें क्यों एक साथ? जहाँ अपनी आत्म शांति को तुलना आती है, जब उसका लेखा जोखा होता है, तब तो किसी के शरण नहीं रखते क्या? तब तो मैं ही, मेरा डिसीजन, मेरा पावर इतना रहता है कि दुनिया झुकनी पड़ती है, दुनिया वाले को, अपने को नहीं झुकना पड़ता है आत्म शांति के सामने, इतना कठोर हृदय होता है। हाँ, मेरू पर्वत भी दिखेगा, लेकिन मेरे में तो दिखा, मैं दिखने वाला नहीं हूँ किसी के सामने। वितराग के सिवा किसी के चरणों में मेरा मस्तक झुकने वाला नहीं है, इतना कठोर भी है। अरे भैया इसी समाज में रहते हो, भैया इस समाज में रहते हैं, लेकिन हमारे भी कुछ सिद्धांत है क्या? तो हम इसमें समझौता नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो। तो वज्रादपि कठोरानी, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, लेकिन आपको हमारे दिल में रंच मात्रा भी किसी के प्रति द्वेष भाव या हिंसा का भाव नहीं है। सब सुखी हो जगत के जीव, हमारे से मन वचन काया से किसी करूं कराऊं अनुमोद न सके, किसी की तकलीफ हम लेना चाहते, ऐसा फूल से भी कोमल, ऐसा हो जाना चाहिए। तो कठोरता छूट करके जिसमें कोमलता प्रकट हो गई और उसके नम्रपना प्रकट होता है, विवेक, झुकना होता है। झुकने से हमारा ज्ञान चले नहीं जाता है, चले जाता है, हमारी शांति मिट जाती है। झुकने से शांति नहीं मिटती है। नम्रपना प्रकट हो गया है, उसके सत्यार्थ ऐसा विचार होता है। उसको क्या विचार होता है? ऐसे जीवों को क्या विचार होता है? जिसको लोगों का विनय होता है, जिसके दिल में ऐसी भावना है, उसको विनय क्या होता है, विचार क्या होते हैं? वो ऐसा विचार करता है कि ये धन, ये यौवन, ये जीवन एक क्षणभंगुर है। ये अपना जीवन कैसा है? क्षणभंगुर है। अगर परमात्मा की भक्ति करते करते, उसकी आराधना करते करते अगर मिट जाना पड़ता है तो भले ही मिट जाए, ऐसा ही मिट जाने वाले हैं। ऐसे भी हमारा एक दिन तो ठाकड़ी आने वाली है ना, हमारे भी 4 कंधों पे हम भी शमशान जाने वाले हैं। लेकिन हमारा जीवन प्रभु की भक्ति में बीते। कौन से प्रभु की? अपने प्रभु, उसकी आराधना में बीते और परम शांति की प्राप्ति करते करते, गुणों को प्रकट करते करते अगर बीतता है तो बहुत बढ़िया है। तो ये धन, ये यौवन, ये जीवन क्षणभंगुर है। ये किसके अधीन है? मेरे अधीन नहीं है, ये कर्मों के अधीन है। जब तक आयुष्य कर्म की डोरी है तब तक जिंदा रहेंगे इस देह में। वो मिट्टी, तो बड़े बड़े चक्रवर्ती और इंद्र को भी देह को छोड़ना पड़ा है, देह उनकी भी नहीं हुई। ये जिनेंद्र भगवान को भी देह छोड़ना पड़ा है। सिद्धालय में जाने का वक्त आता है तो खत्म, तो किसी के रुका या नहीं रुकते, भक्त भले आंसू बहाए, कुछ भी करे, किसी के लिए रुकते हैं कि लाखों करोड़ों जीव उनकी चाहना करते हैं, भक्ति करते हैं। टाइम आ गया मोक्ष में जाने का, फला और रहने वाले नहीं। तो जीवन क्षणभंगुर है, कर्म के अधीन है। कोई हमसे दुखी न हो। इस जीवन में हम सुखी होना चाहते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे निमित्त से भी कोई दुखी न हो, सब सुखी हो। कोई हमसे दुखी न हो। सभी संबंध वियोग सहित है, आज है कल छूट जाएंगे। आज संयोग हुआ है, आज कोई माता पिता है, कोई लड़का और माँ है, पति पत्नी है, ये संबंध क्या है? तो कुछ दिन के हैं। तो कुछ दिन के लिए हम ऐसा क्यों करें कि किसी को हमारे वजह से तकलीफ हो? अगर किसी को तकलीफ होवे तो उस जगह से हम मर जाने को तैयार हैं। हमको नहीं चाहिए धन दौलत इज्जत आबरू, हम मर जाएंगे, लेकिन किसी को दुखी करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिसके लिए लड़ाई करते हैं वो क्या है? क्षणभंगुर। धन भी क्षणभंगुर, ये यौवन भी क्षणभंगुर और जीवन भी क्षणभंगुर, और संयोग की शांति है वो भी क्षणभंगुर। इसके लिए हम क्या हो किसी से बैर जबरदस्त करना? अगर किसी को अपना पैसा चाहिए तो दे लो भाई, लेके जाओ, तुम सुखी रहो, हम फिर से मजदूरी करके कमा लेंगे।
असल में तुम कहाँ से लेके जाओगे? हमारा पुण्य का उदय होगा तुम्हारा हमारा पाप का उदय हो, तुम्हारा पुण्य का उदय तो ही जाएगा ना, नहीं तो कहाँ जाएगा? जाने वाला ही नहीं। तो तिजोरी खुली रख के दिए थे वो कृपालु देव ने। आदमी ने बोला कि तिजोरी तो बंद करो, कम से कम दुकान बंद करने का टाइम आया है। फिर भी भूल गए, तिजोरी खुली रह गई। और लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात सब थे। रास्ते में गए तो याद आया, वापिस मुड़े नहीं, चलो ना अभी बंद करके आएगा। भूल गए, चाबी भी वहां घूम गया, वहीं रख के आया हूँ, ऐसे लॉक करके बाहर निकल गए। तो जो साथ में थे उन्होंने देखा था कि ये तो बंद नहीं करता है, और लेकिन बोल नहीं पाया। रास्ते में बोलता है कि आपने तिजोरी की चाबी तो वहीं रख दी है, और तिजोरी खुली पड़ी थी, और आप तो ऐसा ही बंद करके निकल आए, कुछ होने वाला नहीं, चलो। वापिस नहीं मुड़े। आप होते क्या करते हैं? वापिस मुड़ते। एक अंगूठी रह जाती बाथरूम में, लॉज में, तो वापिस जाते हैं क्या? नहीं गए वापस। और दूसरे दिन सुबह गए तो बराबर नौकर पहले पहुंच गया, तो दुकान पहले वो खोलता है। तो तिजोरी में इतना सब एजिटेट पड़ा था, कोई कुछ नहीं होता है। हमारा पुण्य का उदय है तो कुछ नहीं होने वाला है, और पाप का उदय है तो कमा के रखेंगे ना, वो भी कोई लूट के लेके जाएगा। आखिर कोई नहीं तो बच्चे लोग अपने को घर से बाहर निकालेंगे और खुद चाबी का कब्जा कर लेंगे। क्या? ये सब पाप पुण्य का खेल है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। तो इसके लिए क्षणभंगुर दुनिया और क्षणभंगुर चीजें के लिए, परिग्रह के लिए हमको हमारी आत्म शांति को नहीं बेचना है। पैसा क्या चीज है आत्म शांति के सामने? नहीं चाहिए कुछ, तब आप सुखी हो जाओ। जाओ, हम भिखारी ही सही, रोड पे रह लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। इतनी ताकत तो आत्म शांति वाले जीव को आ जानी चाहिए। तो भिखारी बनाने का रास्ता धर्म है क्या है? लोग बोलेंगे क्या भिखारी बन जा, बस को थप्पड़ मारा तो खा लेना, कोई लूट के लेके जाना। अरे भैया, ये नहीं बोल रहे हम ये बोल रहे कोई लूट के लेके कैसे गया? आपका पाप का उदय था तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम क्या, जिनेंद्र भगवान भी कुछ नहीं करता। इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र, कोई कर्मों का उदय के सामने किसी की चलती। ये सिद्धांत बता रहे हैं ताकि ऐसा कोई समय आए तो तुम्हारी आत्म शांति में तुम हड़बड़ी न हो जाए कुछ। दिन सभी के ऊपर आते हैं, अच्छे बुरे दिन सभी के होते हैं। रावण की लंका भी जल गई कि नहीं जल गई? तो समुद्र के पाताल में थी ना, उसको भी एक दिन मरना पड़ा कि नहीं? अर्ध चक्रवर्ती था और रावण। बहुत सी विद्या जानता था, आकाश में उड़ना, ऐसा करते ही हथियार आ जाए हाथ में, चक्र आ जाए, सब आ जाए। ऐसा महान कई प्रकार के विद्याओं का धारी विद्याधर था। आकाश में उड़ सके, छोटा बड़ा रूप बना सके, ऐसा विद्याएं थी उसको। फिर भी मनुष्य लोग के काले मथे के मानवी के सामने हार गया ना। वो भी लंका जली कि नहीं जली? ये सोने की नगरी द्वारका, जिसके कृष्ण और बलभद्र रक्षणार्थ है, वो भी जली कि नहीं जली? तो समय सबका ऊपर आता है। अच्छा बुरा दिन ज्ञानी को भी, अज्ञानी को, सबको आते हैं। लेकिन ये हिसाब किताब अगर रहेगा तो किसी को दोष नहीं दोगे और किसी को दुखी नहीं करोगे, बेरजेर नहीं रहेगा। ये धन, ये यौवन, ये जीवन क्षणभंगुर है, कर्म के अधीन है। कोई हमसे दुखी न हो, सभी संबंध वियोग सहित हैं। हमारे को किसी को हमारा धन चाहिए तो लेके जाओ, दुखी नहीं होना, सब सुखी रहो। हमको लूट कर कभी सब सुखी होना चाहते हैं तो सुखी रह जाओ, क्योंकि लूटेगा कब? हमारा पाप का उदय होगा तो ही, पुण्य का उदय होगा तो लूट भी नहीं सकेंगे। तो एक क्षणभंगुर चीजों के लिए क्या किसी को हैरान करना, किसी को तकलीफ क्यों देना? यहाँ कितने समय तक रहना है? देखो क्या बात है, कैसा सोचता है वो कि यहाँ रहना है, हमको तकलीफ है, कोई हमारी आज्ञा नहीं मान रहा है, कोई हमारा अभिनय कर रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है, कोई हमारे को गलती नहीं होने पर भी दुख दे रहा है। ठीक है भैया, कितना दिन रहेगो इसमें? नरक में तो 10,000 साल का मिनिमम आयुष्य है, तो इतना आयुष्य है क्या इधर? और वहां जितनी तकलीफ पड़ती है, यहाँ इतनी तकलीफ पड़ रही है क्या? फिर सहन कर लो ना, अपने आपके पास तो ज्ञान की शक्ति है ना। आप कहाँ अज्ञानी के जैसे हो गए हो? आपके पास तो किसकी शक्ति है? ज्ञान शक्ति है। आपकी आत्मा जागृत हो गई है, क्योंकि ये भावना किसकी है? अज्ञानी बाता है कि ज्ञानी बाता है? अज्ञानी में तो इतना ताकत ही नहीं है कि ये सब सोच है, क्योंकि उदय आएगा तो फंसे बिना रहेगा नहीं। ये तो ज्ञानी को समझाते हैं।
ज्ञानी भी दिखते हैं इसलिए समझाते हैं, ज्ञानी भी दिखते हैं। चौथे गुणस्थान वाले ज्ञानी को भी इतनी ताकत नहीं है कि वो नहीं दिखे, इसीलिए वो भावना पाते हैं, ऐसा विचार ना करते हैं कि मैं इतनी छोटी छोटी बातों में दिख जाता हूँ क्या, तो यहाँ कितने दिन रहना है, यहाँ पर है क्या, अभी आधी जिंदगी तो निकल गई, अभी है कितनी, कितना दिन दोगे, यहाँ कितने समय तक रहना है। प्रति समय मृत्यु की ओर अखंड धारा प्रवाह तो मैं जा ही रहा हूँ। बर्थडे मनाते हैं कि धारा प्रवाह रूप से जा रहा हूँ, अखंड धारा प्रवाह रूप। सेकंड कभी रुकती है, थोड़ी देर के लिए कांटा रुक जाता है घड़ियाल का, नहीं रुकता। अगर हमारे घड़ियाल में बैटरी के सेल डाउन हो गए, घड़ियाल कांटा रुक गया, समय ठहर गया है ना, ठहर गया नहीं ठहरा है, वो तो चल रहा है। आपकी घड़ी खराब हो गई है लेकिन समय तो फिर भी रुका नहीं है। किसी पदार्थ का संबंध स्थिर नहीं है। कितने लोगों के कांटेक्ट में आए होंगे बचपन से, स्कूलमेट, अड़ोस पड़ोस, कितने लोग, कई तो गुजर गए होंगे जिस कांटेक्ट में आए होंगे वो। किसी का संबंध स्थिर है क्या, और अभी भी डेली चेंजिंग है कि नहीं है, रोज आते हैं जाते हैं, सब होता है कि नहीं होता है। कहाँ एक घर में ही खाना खिचड़ी खाते थे सब मिलकर, फिर वो बड़े होते हैं, बच्चे तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग घर होता है, माँ बाप अलग, बच्चे अलग, वो अलग ये अलग। जो लड़की को हमारे घर में पाल पोस के बड़ा पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सगाई करके शादी करके रवाना कर दिया, जाओ हो गए अलग। कितने दिन का संबंध है, जिंदगी पर्यंत भी किसी का संबंध टिकता नहीं। पति पत्नी का सब शादी ब्याह हुआ, सब साथ में मरते होंगे ना, दोनों भी नहीं, नहीं मरते हैं। और सब एक दूसरे को सुखी करते होंगे ना, दुखी नहीं करते होंगे ना। तो कोई नियम नहीं है, सुख दुख एक दूसरे को, दुख में भी निमित्त होते हैं, सुख में भी निमित्त होते हैं, और साथ में तो कोई जाने वाले नहीं, सब आगे पीछे जाते हैं। कोई संबंध स्थिर नहीं है, ये समय रुका हुआ नहीं है, और किसी पदार्थ का संबंध स्थिर नहीं है। यहाँ भगवान ने मनुष्य जन्म का सार विनय धर्म को ही कहा है। जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है, कितनी बड़ी बात है, विनय पे किया है ना बात। यहाँ भगवान ने मनुष्य जन्म का सार, उसका ही जीवन सफल है जिसके में विनय बात करता है। उसको सारी दुनिया चाहती है, मरने के बाद भी उसका नाम अमर रहता है कि बहुत विनयवान था, सब उसको चाहते थे। गुणों के भंडार था वो, तो जो गुणों के भंडार होते हैं वही वहां विनय वास करता है। जिसमें अवगुण है वहां विनय नहीं रहता है, क्योंकि अपने अवगुण के कारण से गाली बकता है, नहीं करने के काम कर लेता है, उसको विवेक तो है नहीं कुछ। तो विवेक नहीं है तो विनय कहाँ से आएगा। अनिल बोल रहा था कि विवेक होगा तो विनय तो आएगा ना, बिल्कुल सही बात है। विवेक माने ज्ञान की पाना, जिसको समझ है मेरा हित किसमें अहित किसमें, कर्म का बंधन कैसे होता है, छुटकारा कैसे होता है, इतना विवेक जिसमें जागृत हो गया है तो उसको ही आचरण में विनय आता है। जिसको वो विवेक जागृत नहीं हुआ तो आचरण में विनय क्या करेगा। विवेक से विनय, पहले ज्ञान होता है बाद में आचरण होता है, तो विनय तो आचरण की भूमिका है, और ये चरणानुयोग का विषय है। यहाँ आत्मा का किसी के साथ संबंध नहीं है, ये बात नहीं चलेगी। यहाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या करे, कोई किसी को सुखी नहीं करे, कोई किसी को दुखी नहीं करे, ये बात यहाँ नहीं चलेगी। ये द्रव्यानुयोग का विषय है भैया। जिसको ये सिद्धांत मालूम है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, वही उसका जीवन, धर्मात्मा का जीवन बाहर से कैसा होता है, ये बात चल रही है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो वहां तो बोलते थे कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, करना तो मरना, बैठो आराम से, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। अच्छा भैया, यहाँ दूसरी बात चलती है, यहाँ जानने देखने वाला दूसरी बात चलती है बहुत सारी। जो जानने देखने में निरंतर रहेगा उससे ये गलती नहीं होगी। संबंध क्या है दोनों का, कि जो जानने देखने में निरंतर रहेगा, जो अपनी आत्मा की आराधना करते रहेगा, उससे तो ये गलती होने वाली नहीं है। उसको 8 प्रकार अभिमान नहीं होगा, 8 प्रकार के मद नहीं होंगे, कठोरता नहीं होगी, कोमलता ही रहेगी, उसका विनय विवेक सब बराबर रहेगा। जानने देखने में रहना वो द्रव्यानुयोग का विषय है, और जानने देखने वाला
जो अपना पुरुषार्थ करता है तो उसका बाहरी जीवन कैसा होता है, वो सर्वनानियों का विषय है। दोनों का मेल है कि नहीं है? यहाँ दोनों का संधि है। तो कौन समझा है? यहाँ सब करने धरने की बात है, सबका ध्यान रखो। तुम्हें सबका ध्यान नहीं रखने का है, उल्टा नहीं समझना, कहीं बोझा बड़ा लोगे बेकार। यहाँ भगवान ने मनुष्य जन्म का सार विनय धर्म को ही कहा है। यह विनय संसार रूपी वृक्ष को जलाने के लिए अग्नि है। विनय से फायदा क्या होता है? संसार रूपी जो वृक्ष है उसको जलाने के लिए अग्नि का काम करती है। कौन? विनय। अगर विनय नहीं है तो आपके ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। आचरण में गलती है तो आप होंगे ज्ञानी, लेकिन हम आपको ज्ञानी मानते नहीं। आप तो गए बीते हो, उल्टा थप्पड़ मारना ढोंग करते हो क्या? क्या ज्ञानी समझते हो अपने को? क्या विनय नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। विनय से शोभा है। विनय नहीं होगा तो ज्ञानी होगा तो भी जिनेंद्र देव का अपमान कर लेगा, विराजना करता है और तीव्रता इत्रमों का बंद करता है। बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ज्ञानी हो तो छोड़ नहीं देंगे कोई कर्म बरम, आपको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, समझ लेना। नहीं ज्ञानी होंगे तो 15 भोग में मोक्ष जाने वाले हैं ना। 15 भोग किसको बोलते हैं? कोई हिसाब किताब है? हाँ, वो अनंत भाव के हिसाब से ठीक है, लेकिन एक एक भाव में क्या तकलीफ होती है वो आपको पता है क्या? एक ही जीवन को देख लो, कितने तकलीफ में है। जन्म से लेकर के मरण तक आदि व्याधि उपाधि कितनी है, कोई हिसाब किताब है क्या कुछ? 15 भोग कैसे निकालोगे आप? और फिर वो नरक निगोद के, नरक के और इसके तीजंतों के और स्वर्ग के आयु से कितने बड़े बड़े होते हैं। एक एक भाव की हिसाब किताब है क्या? यह विनय संसार रूपी वृक्ष को जलाने के लिए अग्नि समान है। विनय नहीं है, आचरण की शुद्धि नहीं है, अंदर में इतनी स्थिरता नहीं है, आप कर्मों की निंदा कैसे करोगे? ये विनय बताता है कि आप आत्म कल्याण के रास्ते पे बहुत अच्छी तरह से चल रहे हो, अंदर में स्थिरता बहुत बढ़ गई है, इसलिए बाद में भी आपका आचरण इतना सुंदर हो गया है कि आपके निमित्त से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती है, सबके साथ आप विनय से रहते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका आचरण शुद्ध है, निर्मल है, उसके अंदर की स्थिरता भी इतनी मजबूत है और उसकी कर्मों की निद्रा भी जबरदस्त हो रही है, वो जल्दी से मोक्ष जाने वाला है। इसलिए विनय संसार रूपी वृक्ष को जलाने के लिए अग्नि है। यह विनय 3 लोक में प्रधान है। ये गंधर्व देव भी विनय को नहीं चूकते हैं, जिनेंद्र भगवान के चरण कमल में ही रहते हैं। ये क्या है? गंधर्व देव जिसको 4 ज्ञान है, उसी भाव मोक्ष जाने वाले हैं। ऐसे महाप्रतापी गंधर्व देव भी अपना विनय को भूल जाते हैं, वो भी जिनेंद्र भगवान के चरण कमल में रहते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, अष्टांग नमस्कार करते हैं जिनेंद्र भगवान को, प्रदक्षिणा करते हैं, स्तुति करते हैं। क्यों? ये विनय है। यह विनय 3 लोक के जीवों के मन को उज्जवल करने वाले है। विनय ही समस्त जिन शासन की मूल है। दर्शन मूलो धर्मो और चारित्र, ये चारित्र में आया विनय, साक्षात धर्म है, इसलिए जिन शासन की मूल है। विनय रहित को जिनेंद्र की शिक्षा ग्रहण नहीं होती। ये वितरागी गुरुओं की जो उपदेश है, 4 गति से दुखों से छुड़ाने वाला जो उपदेश है, और जिसको विनय नहीं है उसको ग्रहण नहीं होती, तो वो तीव्र कसाय में रहता है, वो कसाय उसका तीव्र हो गया है। या तो दुख में बहुत हैरान हो गया है, या संसार के सुविधा में फंस गया है, उसको विनय नहीं, उसको विवेक भी नहीं है, उसको विनय भी नहीं। तो काम वहाँ तो वो बात नहीं है, ये तो चारित्र का बात है। मुमुक्षु अवस्था में विनय नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। क्यों? तो उसका नजर तो दर्शन में को कटिंग करने में पड़ी है, तो कभी विवेक हो भी जाता है, बाल का विनय नहीं भी रहता है। माँ बाप बोलते हैं अपने बाप दादा का धर्म ये है और तुम कहाँ जाते हो, तो जैसा ऐसा बोल भी देता है, तो विनय नहीं रखता है वहाँ। क्यों? तो उसकी नजर कहाँ पड़ी है? अभी आचरण की बात नहीं है, अभी किसकी बात है?
सावधान की बात कि मैं अपने आत्म राजा को ढूंढने निकला हूँ, अभी मुझे कुछ विनय विवेक कुछ नहीं मालूम, अभी कोई विवेक मेरे सामने नहीं लाना। आचरण में बाद में कर लूंगा, जितना चाहे इतना उपवास कर लूंगा, जितना चाहे इतना वर्ती तब कर लूंगा, जो भी सजा देंगे मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं कौन हूँ वो तो पता लगना चाहिए ना। मुमुक्षु के लिए एक ही बात है, हाँ वो तो कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि जिसका इतना पीछे पड़ा है तो आँख कान नाक तो बंद हो ही जाते हैं। ये तो उससे जो भी गलती होती है वो अनजाने में होती है, जैसा कि उसका ध्यान तो आत्मा को ढूंढने में पड़ा है, और फिर भी उसके जीवन में जो भी गलतियां हो जाती है तो वहाँ ध्यान नहीं था और लग गया। जैसा अपन जाते हैं रास्ते में और अचानक किसी का हाथ लग जाता तो अपन उससे झगड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि उसने बेचारे ने जानबूझ कर ऐसा नहीं किया, तो माफ करने का होता है। ऐसा ये जो मुमुक्षु अवस्था में जिसको आत्मा क्या है वो मालूम करना है, आत्मा के दर्शन करना है, उससे कभी विनय नहीं भी रहता है, क्योंकि दर्शन होने के बाद आचरण है, दर्शन और ज्ञान होने के बाद ही आचरण है। इसके पहले आचरण रखो तो कोई मना नहीं करता है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको ध्यान नहीं लेना। पहले राजा को पकड़ो, आत्मा के दर्शन करो। अब ये तो बात किसकी चल रही है, जिसने राजा को देख लिया है, आत्मज्ञान हो चुका है, वो अपने संपूर्ण शांति के लिए भावना बाता है। अब उसका जीवन कैसा होता है या कैसा होना चाहिए ये बताने के बाद ये अपने काम की विषय है, क्योंकि ये तो लोग पूछते हैं, वो अनिल बोल रहा था कि अब मुझे समझ में बराबर आ रहा है, अब तक मैं कंफ्यूज था, क्यों ऐसा कि आत्मज्ञान होने के बाद क्या करना मुझे पता नहीं था, तो ज्ञान मेरा कंप्लीट नहीं था। चलो आत्मा आत्मा करते हैं तो एक दफे आत्मा को देख लेंगे, लेकिन बाद में क्या, बाद में बहुत कुछ है, अब समझ में आ रहा है, बाद में बहुत कुछ है, तो एंड नहीं है। आत्मज्ञान हो गया, शुरुआत है, आत्मज्ञान हुआ तो अब शुरुआत है, साधना की शुरुआत तो वहां से हुई है, इसके पहले साधना ही कहाँ थी, क्योंकि आत्मा ही मालूम नहीं था कि कौन आत्मा है, तो साधना कहाँ से होगी, किसके लिए साधना कर रहा है, साधना ही अब शुरू हो गई, अभी शुरुआत होती है साधना की। तो यह विनय तीन लोग के जीवों के मन को उज्जवल करने वाली है। मुमुक्षु को ध्यान नहीं देना, इस बारे में मुमुक्षु को एक ही ध्यान देना, शांति कैसे मिले, तो कहाँ है और मैं कौन हूँ, दूसरा कोई ध्यान नहीं। यह विनय तीन लोग के जीवों के मन को उज्जवल करने वाली है। विनय ही समस्त जिन शासन की मूल है। विनय रहित को जिनेन्द्र की शिक्षा ग्रहण नहीं होती है। विनय रहित जीव सभी दोषों का पात्र है, क्योंकि आचरण नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो फिर विनय भी नहीं है, तो फिर क्या है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत दोष है उसमें। मिथ्या श्रद्धा के छेदने के लिए विनय सूल है, काट देगा वो विनय, वो ऐसा कांटा है कि मिथ्या श्रद्धा को छोड़ देगा। विनय बिना मनुष्य रूपी चमड़े का वृक्ष मान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो जाता है। विनय नहीं है तो क्या होगा, मनुष्य है ना, मनुष्य रूपी चमड़ी का वृक्ष है, वो डाली पत्ती का वृक्ष है, और एक किसका वृक्ष है, चमड़ी का, वो एक ही जगह पे रहता है, चलता फिरता है, चमड़ी का वृक्ष। अगर विनय नहीं होगा तो मान कसाय के कारण से उसकी अग्नि में वो जल जाएगा, निरंतर दुखी रहेगा। मान कसाय द्वारा यहाँ पर घोर दुख रहता है। मनुष्य गति में मान बहुत मुख्य है, सबसे ज्यादा कर्म कराने वाला अगर है तो मान। अपनी नाक नीचे नहीं गिरनी चाहिए, भीख मांगने को भी तैयार हूँ, पैर दबाने को तैयार हूँ, मंत्र तंत्र करने को तैयार हूँ, शायद इतना पैसा खर्च करने को तैयार हूँ डोंगियों के पीछे, लेकिन मेरी नाक नीचे नहीं उतरनी चाहिए। उसके लिए सब कुछ कर लेता है जी, गुलामी कर लेगा, भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, गालियां सहन कर लेगा, सब कर लेगा, लेकिन नाक नीचे नहीं होना चाहिए। देखो ये मान कसाय के द्वारा यहाँ पर घोर दुख रहता है, और जीव मानसिक दुख में बहुत रहता है मनुष्य गति में, इसका भी यही कारण है। अपनी ताकत नहीं और अपमान सहन करना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, अंदर में जलते रहता है, बहुत तकलीफ होती है। एक भाई आगे निकल गया, एक भाई पीछे हो गया तो भी तकलीफ। लोग छोटे भाई को ज्यादा मान देते हैं, बड़े भाई को नहीं देते हैं तो तकलीफ। देखो अंदर में जलते रहता है, क्या कर सकते, कुछ कर तो नहीं सकते, जबरदस्ती से मान भी तो नहीं मिलता है ना, क्या करोगे, अब क्या करना। ये कंपटीशन में हमेशा, दुनिया क्या है, कंपटीशन का है ना अभी, तो कंपटीशन का हर जगह हर क्षेत्र में कंपटीशन है, सबको आगे निकल जाना है। तो क्या है, ये मान कसाई का पूरा है कि नीचे पीछे नहीं रहना है, आगे ही निकलना है।
इसमें कौन सी कथाएं मुख्य है? मान कथाएं। विनय के संबंध है। विनय के बिना, अगर विनय नहीं होंगी, नम्रता नहीं है, आदर सत्कार नहीं करते हो अपने बड़ों का, अपने से ज्यादा गुणवान का, तो आपको अभिमान है। फिर उसको आप ऐसा नाम दोगे कि तो स्वाभिमान है हमारा। क्या इतना तो स्वाभिमान हर एक को रखना चाहिए भैया। स्वाभिमान नहीं है, मान कथा है। हाँ। तो विनय बिना मनुष्य रूपी चमड़े का वृक्ष मान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो जाता है। मान कसाय द्वारा यहाँ पर घोर दुख सहन करता है तथा परलोक में यहाँ तो दुख होता ही है, फिर यहाँ आकुल व्याकुल होकर कर्म बांधता है, फिर दुर्गति में जाता है। तो वहां क्या होता है? परलोक में नीचे कुल में जन्म होता है, नीची जाति मिलती है और बुद्धि बिना का और बल बिना का हो जाता है। अफ्रीका के लोग देखना कैसे हैं, उनका देह को देखोगे, उनका आचार विचार को देखोगे, कोई विवेक है, बुद्धि है? कोई जंगलों में रहते हैं कोई विवेक नहीं है। जानवरों को जैसा खाना पीना, वहां रहना सहना ऐसा ही होता है। पानी भी छान के कहाँ पीते हैं? वो जो आया डालो, मिट्टी मिला हुआ पानी भी पी लेते हैं, गंदगी में ही रहते हैं। मनुष्य है फिर भी देखो, ऐसी नीची जाति निंद्य कुल में बुद्धिहीन बलहीन होकर के उत्पन्न होते हैं, जो अभिमानी या किंचित मात्र भी वचन को सहन नहीं करते हैं। मेरे को ऐसा गाली बोला ही क्यों? मैं कौन हूं? मेरे को वो ऐसा क्यों बोला? जो अभिमानी जीव यहाँ किंचित मात्र भी वचन को सहन नहीं करते हैं, वे दूसरे भाव में कहा जाते हैं? तीरन गति में। वहां उनका क्या हाल होता है? तीरन गति में नाक में मूंज की रस्सी का बंधन। नहीं, गाय बैल को नाक में रस्सी घुसा करके बांध के कहाँ गया अभिमान? वहां तो थोड़ा भी सहन नहीं करता, यहाँ तो गालियां खाना पड़ता है। नाक में रस्सी है, जिस नाक की तुम ऊंचे रखते थे ना नाक को, उसको ही बांधा गया है, हाथ को नहीं बांधा है। किसको बांधा है? लोगों को पता नहीं है। यहाँ अपना इतना एक इज्जत के लिए, आबरू के लिए, समाज की प्रतिष्ठा के लिए इतना हम कर्म कर लेते हैं, इतना बुरे कर्म कर लेते हैं थोड़े से सुख के लिए, कितना तकलीफ होती है। देखो यहाँ कि तीजन गति में नाक में मूंज की रस्सी का बंधन, लादन पीठ के ऊपर बाहर रखते हैं और फिर नहीं चलते हो तो मार पड़ती है छोटी की, और लातों की ठोकरों की मार, मरम स्थान में चमड़े के कोड़ों की मार। ऐसी जगह मारते हैं क्या सहन नहीं कर सकूंगा? हाँ, ऐसी जगह मारते हैं, हर जगह नहीं मारते हैं। आप देखना, चाबुक मारने वाले को और लकड़ी मारने वाले को देखना, लकड़ी कहाँ मारते हैं देख लेना, ध्यान करना। क्योंकि दूसरी जगह मारोगे तो आप सहन कर लोगे, मार खा खा के आदत पड़ गई है ना, सहन कर लेते हो। लेकिन ऐसी जगह पे मारते हैं कि आपको सहन होता ही नहीं। मरम स्थान के ऊपर चमड़े के कोड़े की मार पराधीन होकर के भोगते हो। यहाँ अभिमान करते थे, थोड़ा भी सहन नहीं करते थे। उसने ऐसा बोला ही क्यों? मेरे को गया। तथा चांडाल आदि के मलिन घरों में बंधनों से बंधे रहते हैं, जिनके ऊपर मेला आदि निंदे वस्तुएं डालते हैं। इस लोक में भी अभिमानी का समस्त लोक वैरी हो जाता है। ये भविष्य की बात बताया, अभिमानी जीव का भविष्य में क्या हाल होता है। लेकिन इस लोक में भी कोई कम हालत नहीं है खराब। अभिमानी जीव के सामने कोई जाएगा नहीं। क्या वो अभिमानी जीव किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पाएगा, वो तो जलता रहता है, इज्जत खुद अपना बेचैन रहता है। क्या बताऊं। और अभिमानी जीव होता है तो उसके नजीक जाने के लिए भी लोग भागते हैं, क्योंकि थोड़ा भी अगर वो उसका उपकार करेगा ना तो 1000 बकर सुनाएगा वो। देखो मैंने आपको कितना उपकार किया है, देखो मैंने कितना किया है। हमेशा वो सामने वाले को नीचे गिराएगा। थोड़ा भी अगर रास्ता बताया हो, कोई लाइन सिखाई हो, कुछ पैसों से हेल्प किया हो, कुछ भी किया हो, या फिर ऊपर से 1000 बकर सुना के उसको खत्म कर डालेगा। उसके नाक को क्यों, अपनी नाक को ऊंची करने के लिए उसकी नाक को बार बार गिराएगा। ये अभिमानी जीव का लक्षण। तो इससे सारा लोग भी वैरी हो जाता है। अभिमानी की सभी निंदा करते हैं, मुंह के सामने भले कोई नहीं बोलते होंगे, लेकिन दुनिया में तो उसकी वाह नहीं होती। महान अपयश प्रकट होता है। सभी लोग अभिमानी का पतन चाहते हैं। क्या कि वो कब गिरे? इतना बड़ाई कर रहा है ना, लेकिन कब गिरे सब लोग वो देखते हैं। अगर वो दिन आएगा, उस दिन सब लोग जाकर के बोलेंगे क्या बहुत इतना करते थे ना अभिमान, आज तुम्हारे क्या हालत। पर उस टाइम में कोई इसको हेल्प नहीं करता है।
क्या कि इसको तो अपने अभिमान का करने का फल तो मिलना ही था, अच्छा हुआ मिलना है। अब उसके आटे के दाल मालूम पड़ते बराबर था, भले ही अच्छा हुआ ऐसा बोलेंगे, गिरा तो कोई ऐसा अरे बेचारे को उठाओ ऐसा भी कोई दया भी नहीं खाएंगे। तो इस लोक में भी ये हालत है, परलोक में तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। नाक में मुंशी रखी लगने वाली है, लेकिन इस लोक में भी कम परेशानी नहीं है। तो क्या है कि कोई पसंद होता है, आपस में लोग करता है। लोक में जितनी अनिति है वे सभी मान कसाय से होती है, क्योंकि मनुष्य जन्म इस जीव का बड़ा वैरी तो मान कसाय है। अतः विनय गुण का बहुत आदर करके अपने दोनों लोक को उज्जवल करो। विनय में आ जाओ, अभिमान मत आओ। अपने ज्ञान मिला है तो आप उसका सदुपयोग करो। यह विनय देव की, गुरु की, शास्त्र की मन वचन काया से प्रत्यक्ष में करो और परोक्ष में भी करो। अगर आपको विनय प्रकट हुई है तो फिर आप कितने भी आगे बढ़े हो, लेकिन अपने से भी आगे है ना, उनका विनय करो। अपना स्थान भूलना नहीं कभी भी, अपना विनय तो रखना। अपने स्थान को भले आगे बढ़ गए, जैसे नहीं कहते हैं कि हम कितने ही बड़े हो जाएंगे लेकिन अपने माँ बाप के सामने तो हम कैसे हैं, बच्चे ही हैं। अपने स्कूल में ABCD पढ़ाने वाले भी हमारे सामने अगर वो मिलेंगे तो क्या करेंगे, विनयवान जीव क्या करेगा, तो उससे पैर छुएगा ही छुएगा कि आपने हमको ABCD सिखाई। मास्टर अभी भी कंगाल हालत में रहता है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसको मिलेगा तो क्या होगा, तो पैर छुएगा तो क्या होगा, उसकी आत्मा को बहुत खुशी होती है कि आप IAS ऑफिसर बन गए हो, देश के प्रधानमंत्री बन गए हो, मैंने आपको पढ़ाया था ABCD, क्या उसको खुशी होती है, ये विनय है। तो हम इस मार्ग के अंदर हमारे से आगे कौन है कि देव गुरु शास्त्र हमारे से आगे वंदनीय है। हम कितने भी आगे बढ़ेंगे तो भी हमारा ऊपर उनका उपकार हमेशा सा है, क्योंकि देव गुरु शास्त्र नहीं होते तो हमको रास्ता बताएगा कौन, बताता कौन, हम इतने आगे कैसे बढ़ते। तो चाहे जितने हमारे में गुण प्रकट हो गए हो, चाहे जैसे दोस्त खत्म हो गए हो, सारी दुनिया हमारा नाम करती हो, इज्जत करती हो, लेकिन हम किसका इज्जत करेंगे, ये सब किसकी कृपा से हुआ है, कि हमारे देव गुरु और जिनवाणी कृपा हमारे पे है, इसीलिए ऐसा हुआ है। इसलिए हमको तो जो भी विनय मिलता है किसके चरणों में अर्पण है, हमारे गुरु के चरणों में अर्पण है। हम तो कुछ भी नहीं, सब है हमारे गुरु की कृपा है, वितरागी धर्म की कृपा है, जिनवाणी की कृपा है, हमारे में तो कोई कमी नहीं है। हम भी आप ऐसे अज्ञानी थे बिल्कुल, जितने भी गुण प्रकट हुए हैं सब गुरु की कृपा से हुए हैं। अभी भी जो दोष है वो हमारा दोष है, अभी भी जो भी गड़बड़ हमारे में थोड़ी भी अवगुण है वो हमारा खुद का दोष है। हम चाहते हैं कि वो मिट जाए, हम परमात्मा बन जाए। ऐसा लेकर के सब जितना भी मान सम्मान मिलता है, इज्जत आबरू मिलती है, सब किसके चरणों में जाना, गुरु के चरणों में अर्पण करते जाना। तो कहते हैं कि यह विनय देव की, गुरु की, शास्त्र की और मन वचन काया से प्रत्यक्ष में भी करो और परोक्ष में भी करो। ऐसा उपचार में लोक विनय आया। अब लोक विनय के बाद आगे देव विनय, गुरु विनय करके ऐसा और भी है, कल से उसका विस्तार करेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद